महाराष्ट्र में इस समय एनडीए गठबंधन में फूट हो गई है और साथ में तीनों दल एक दूसरे की हैसियत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अबू आजमी ने, सपा गुट ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि मैंने 5 विधायक जो हैं अपने खड़े कर दिए हैं, इसके अलावा टोटल 12 लोगों को टिकट मिलनी चाहिए। अल्टीमेटम दे दिया है, अगर दोपहर तक ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने लगभग 35 विधानसभाओं पे अपनी सीट में अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे समाजवादी पार्टी से। और महाराष्ट्र में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी और शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, यह बात वहां का बच्चा बच्चा जानता है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब आया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का भी वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। अबू आजमी ने स्पष्ट रूप से धमकी दे दी और कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कहा है। मैं आपको ये भी बतला दूं कि तिलक की धरती पे इस समय जो महाराष्ट्र के हालात हैं वो आप समझ लीजिए पहली बार इतना जबरदस्त राजनीतिक आप समझ लीजिए उभार आया है। ऐसे मुद्दे आए, नेशनल मुद्दे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लोकपाल घर, खास तौर से भगवा आतंकवाद शब्द से सबसे ज़्यादा मराठी नाराज है, जो कांग्रेस ने गढ़ा था भगवा आतंकवाद शब्द। तमाम ऐसे हैं कि वहाँ पे कई अनियमितताएं हुई, कई बड़ा खास तौर से राष्ट्रवादियों लोगों के साथ वहाँ पे शिवसेना और शरद पवार और कांग्रेस के गठबंधन में काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई, जिसका आम पब्लिक वहाँ का विरोध कर रही। अब जो सपा ने दिया है, इससे बिल्कुल आपको बता रहे गठबंधन टूट गया है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, खास तौर से मैं मराठा भाषियों को भी अपने चैनल से बताना चाहता हूँ कि मी अजय पत्रकार आपल्या वाहिनी, प्यारा हिंदुस्तान, HDB द न्यूज तर्फे आपले स्वागत करतो। येळ आल्या दिवाळी अरे भाऊ बेजेच्या हार्दिक शुभेच्छा। मराठी मानुष को हमारे चैनल की ओर से हम लोग लगातार खबरें दे रहे हैं, आप लोग खबरें पसंद कर रहे हैं। और देखिए इस समय क्या हालात हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में MBA में बड़ी फूट, एक दूसरे को नीचा दिखाने की आपस में जबरदस्त होड़। महाराष्ट्र कांग्रेस को सपा की चेतावनी। अबू आजमी बोले महाराष्ट्र में कांग्रेस को सपा की चेतावनी, मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता। सपा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी पर लगातार प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स कर रही। ये धीरे से धक्का दिया है सपा ने, मगर इसका असर यूपी में पड़ गया, जो बहुत जोर से लगा है। यूपी में कांग्रेस के प्रति इस समय सपाइयों में सबसे ज़्यादा वो है कि इनको औकात दिखानी है। सपा का यूपी में कहना, मेरे बल पर ये चुनाव जीते, इनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सपा का हुआ। ये बात सत्यता भी है, इस बात को सभी लोग मानते हैं। अब आपको बतलाना स्थितियाँ, MBA गठबंधन पूर्णतया टूट गया है, पूर्णतया टूट चुका है और वोट ट्रांसफर नहीं होगा। ना ये नेता बना पाए हैं अभी तक, ना ही अभी तक विधायक चुन पाए। क्या कह रहे हैं, शुरू से सिर्फ 10 सीटें बाकी हैं, उस पर नहीं चयन हो। अरे 10 सीटें बाद में कर देते, पहले सब ओपन कर देते। दूसरी, अबू आजमी ने और भी कई बातें कही हैं जो आप समझ लिए कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वाटरलू होगा। और देखिए अबू आजमी का ये बहुत अफसोस और दुख की बात है। अबू आजमी कह रहे हैं किसके लिए, कांग्रेस के लिए। ये बहुत अफसोस और दुख की बात है। सबसे ज़्यादा दुखित जो हैं राहुल से, खड़गे जी से, इन सब लोगों पूरी उससे, और नाना पटोले का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं कोई। अबू आजमी का ये बहुत अफसोस और दुख की बात, 2 शब्द एक साथ, अफसोस और दुख। इसका मतलब है दिली दुख किससे, इसी MBA गठबंधन के लोगों से, खास तौर से कांग्रेस से। शिवसेना से तो खैर वो लोग बात ही नहीं करते हैं। शिवसेना उद्धव वाली कि जो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं।
आपको बताना, स्पष्ट उन्होंने एनडीए गठबंधन के लिए कहा है, जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं वो अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं कर पाए। बहुत साफ है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया एनडीए गठबंधन ने, इनकी सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। अगर संभावना होती बहुत पहले नेता सब कुछ चयन हो जाता। इनकी पार्टी का नेता कह रहा है कि जो सरकार बनाने की दावा करते हैं, मतलब हवाबाजी कर रहे हैं, उनकी जब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे कर पाएंगे, इतना बड़ा युद्ध है। आपको ये भी बता दें, ये अबू आजमी नहीं बोल रहे हैं, इनके पीछे अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल, डिम्पल जी और साथ में शिवपाल सिंह यादव, ये सब की सपा की पूरी मंडली बोल रही है। और ये कांग्रेस से अपनी पुरानी खुन्नस का इस बार इंतकाम लेना चाहती है समाजवादी पार्टी। यहां उन्होंने ये भी कहा, यहां हजारों लोग खड़े हैं अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए, इतना समय बर्बाद करना महाविकास अघाड़ी की बहुत बड़ी गलती। ये भी अबू आजमी ने कहा बहुत बड़ी गलती की एनडीए ने। अब आप समझ लिए, पहले से कह रहे हैं कि हवा में बात कर रहे हैं, सरकार बनाने टिकटें बांट नहीं पाए, हजारों लोग खड़े हुए हैं और ये टिकट नहीं दे पा रहे हैं। ये महाविकास अघाड़ी ने बहुत बड़ी गलती की है। क्या राहुल जो हरियाणा में हार गए, उसके बाद राहुल भी थोड़े कमज़ोर तो थे ही, और कमज़ोर हो गए, राजनीतिक रूप में भी कमज़ोर हो गए। तो मेन चीज़, अब कोई नेता नहीं है, ये भी एक घबराहट है, और कोई बंटवारा नहीं ठीक से कर। खड़गे जी भी बुजुर्ग हैं, वो ज़्यादा चुनाव प्रचार नहीं करते। तो ये सब मिला करके जो सरदार बन रहे थे शिवसेना, वो खुद ही किनारे हो गए, उनका मतदाता चला गया। उनका मतदाता ना ही अबू आजमी को मिलेगा, ना इनका मतदाता उनको जाए। कुल मिला करके ये गठबंधन जो है बेमेल विवाह है, बेमेल विवाह है। रिजल्ट क्या होता है आप समझ सकते हैं। ना घर पे खुशहाली आती है, ना ही तालियां बस, ना ही लोग ताली बजाते हैं खुशी में। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं अबू आजमी, कितना हड़का रहे हैं सपा को। और अबू आजमी की भी तूती बोलती है, तूती। आपको बताएंगे क्यों कांग्रेस उनसे बार बार झुकती है। महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़े नेता शरद पवार हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है, उद्धव कहीं किसी मुगालते में ना रहें, नाना पटोले मुगालते में ना रहें, राहुल गांधी ना रहें, खड़गे जी ना रहें। ये भी स्पष्ट कह दिया, महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़े नेता शरद पवार हैं। अखिलेश भी कह चुके हैं सबसे बड़े नेता कौन है, ये भी कह चुके थे अखिलेश, एलओपी अगर बनाना है तो जो अयोध्या से जीते हैं उनको बना दीजिए एलओपी लीडर, मतलब राहुल से योग, और राहुल से योग और खड़गे से योग। अखिलेश भी शरद पवार को मानते हैं। कुल मिला के ये भी एक अबू आजमी ने कह दिया, किसी मुगालते में मत रहना। ना ही उद्धव ठाकरे नेता हैं, ना ही राहुल गांधी हैं। कौन है? महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़े नेता शरद पवार हैं। उनके पास चलकर इसलिए आया हूं, उनके पास गए मगर राहुल के पास नहीं गए अबू आजमी। सपा का कोई भी नेता राहुल के आगे झुकने को तैयार नहीं है। एक एक कार्यकर्ता राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं है। स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि मैं इसलिए आया हूं, शरद पवार की 5 उम्मीदवार उतार चुका हूं, अगर आप जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास 25 उम्मीदवार और हैं, सपा उन्हें उतारेगी। अब आपको बताना है, अगर ये उतर गए तो जो अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट है उसके नेता हैं अबू आजमी, वो सब उधर चला जाएगा। और कांग्रेस के पास क्या रहेगा आप खुद समझ सकते हैं। सिर्फ क्या रहेगा कांग्रेस, अब घड़ी भी नहीं है जो शरद पवार की चुनाव चिन्ह थी, उनका भी नहीं है जो चुनाव चिन्ह था शिवसेना का। तो एक तो ये आ रहा है कि जब चुनाव चिन्ह नहीं होगा तो वोट किसको देंगे। हमेशा आदमी चुनाव चिन्ह को देता, तो पता चला शिवसैनिक जितना भी है सब वोट देगा वो शिंदे को ही जाएगा, और शरद पवार का जो देगा वोट वो अजीत पवार को जाएगा। ये एक बड़ी समस्या आ गई। अब देखिए क्या पोजीशन है, ये देखिए 3 फोटो, ये देखिए अबू आजमी राहुल के पास नहीं गए, खड़गे जी के पास नहीं गए, किसी के पास नहीं गए, उद्धव ठाकरे के पास नहीं गए, किनके पास गए? शरद पवार के पास।
अखिलेश जी। और देखिए क्या कहा अबू आजमी ने, कांग्रेस हमें सीट बंटवारे का कहकर इंतजार करने के लिए कहती है। ये भी कह दिया कांग्रेस हमसे कहती है कि सीट बंटवारे कहकर इंतजार करने के लिए कहती। अब अगर नहीं टिकट दी इन्होंने तो ये कहेंगे हमसे इंतजार कराया, आश्वासन दिया, अब मैं खड़ा करूंगा। स्पष्ट उन्होंने चेतावनी दे दी, दोपहर तक की, सिर्फ दोपहर तक की, शाम नहीं हो पाएगी, सुबह नहीं देख पाओगे, ये इस समय सपा के लोगों का कहना है। और लास्ट में धोखा दे देती है, ये भी कह दिया कांग्रेस धोखा दे देती है। हर आदमी यही कहते हैं, इस समय गाना चल रहा धोखा वाला एक गाना। और यही बात आप समझ लीजिए उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, यही बात संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखा दे देती। नाना पटोले के लिए स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ये जहाँ जहाँ जाए इसके उसमें शिवसैनिक ना जाए। बाकायदे संजय राउत ने फरमान जारी किया, उनको भी बता दिया कांग्रेस को। ये भी कह दिया अबू आजमी ने, ये कमज़ोर हैं, लड़ नहीं सकते, सक्षम नहीं है। ये बात संजय राउत ने भी कह दी कांग्रेस के लिए। और ये भी कहा अबू आजमी ने, बार बार दिल्ली चले जाते हैं, भागते हैं दिल्ली, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं, बगैर लीड के आदमी है। ये कांग्रेस के लिए, महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा। हालांकि हरियाणा कांग्रेसी कार्यकर्ता को नहीं कहा जा रहा था बगैर लीड के, मगर राहुल को कह रहे थे बगैर लीड के। और देखिए अबू आजमी ने ये भी कहा कल दोपहर तक रुकने के लिए कहा है, मतलब कल दोपहर कहा, कल इन्होंने कहा था, आज दोपहर बीत गई। आपको बता रहे हैं, जो सूर्य का प्रकाश एनडीए गठबंधन में था वो चला गया, दोपहर बीत गई, अब ढलती हुई शाम है, ढलती हुई रात है। ये स्थिति हो गई एनडीए गठबंधन की। ये देखिए आप, ये फोटो आप देख सकते हैं जिसमें साफ है राहुल गांधी, और ये कई बार 8-8 घंटे मीटिंग हुई, 4-4 घंटे रोजाना मीटिंग हो रही है। और देखिए क्या पोजीशन, वही लिस्ट फाइनल हो रही है। इतना टाइम कभी मोदी ने नहीं दिया है। ज़्यादा 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं। इनकी चल रही है 12 रोज से 8-8, 9-9 घंटे बैठक हुई है। हालांकि उस बीच में ये भी कहना है शिवसैनिकों का और ख़ास तौर से अबू आजमी वगैरह गुट का कि इस बीच में लोग औंघा भी लेते हैं कभी कभी इन लोगों को, बड़ा मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे। ये देखिए, ये दोनों दोस्त थे किसी समय, दोनों में नहीं पटती थी। नाना पटोले हैं, ये संजय राउत हैं, दोनों जो हैं अपने अपने यहाँ के सबसे खास है, किचन कैबिनेट के, चांदी के आप समझिए लोग हैं। और ये संजय राउत का देखिए, इनसे नहीं पटती इनकी। अब दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस में एक साथ नहीं दिखेंगे। इसमें भी देखिए आप, संजय राउत अपना अलग मुंह बनाए। ये अब कैसे एकता होगी, समस्या है। लड़ाई में दोनों तरफ से हथियार होते हैं, लोगों के मॉडल होते हैं। अब तुम ऐसे लोगों के जिनके घुटने ही कमजोर हैं, अब बेचारे खड़गे जी से कहाँ तक प्रचार करा लोगे, समस्या ये है। तो आप देखिए, ना हथियार ना कुछ, ना युद्ध के लिए सेना खड़ी हुई, कैसे लड़ेंगे ये चुनाव। ये बात सभी लीडर कह रहे हैं, अबू आजमी ने भी कह दी है। अब देखिए आपको बतलाना है क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि अबू आजमी की क्या हैसियत है। आप देखिए अखिलेश जो हैं, अखिलेश और ममता बनर्जी, कई लीडर जो हैं हमेशा राहुल को अपने से छोटा मानते हैं। ममता बनर्जी का है कि छोटा है भी सीख रहा है, हालांकि बहुत कुछ सीख गए हैं राहुल, ये भी लोग गलतफहमी में हैं। दूसरी आपको बताना, ये देखिए राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाने को, वो हाथ बहुत धीरे धीरे निकालना। इधर देखिए वो अखिलेश बैठे हुए खड़े होकर के, क्या मतलब स्थिति है कांग्रेस की। यही पोजीशन महाराष्ट्र में हो गई, महाराष्ट्र। और अबू आजमी की हैसियत आपको बतला रहे हैं। अबू आजमी की ये हैसियत है, 12 मुकदमे हैं, 12 मुकदमे, लोग दहशत रहती है। 6 मार्च 1993 में अबू आजमी बम्बई ब्लास्ट में अरेस्ट हुए थे, साल भर से ऊपर जेल रहे थे। जब ये छूटे थे तो कांग्रेस की पूरा हुजूम पहुंचा था। तब से कांग्रेस सर आंखों रखती है किनको, और मुलायम सिंह ने कभी छोड़ा नहीं अबू आजमी को। मुस्लिम वोटों के अंदर इसमें कोई शक, यही नहीं, इनका जो बेटा है फरहान, उसकी बीवी है आयशा टाकिया,
और उसके होटल के बहुत बड़े बिजनेस हैं फरहान के। तो ये लोग इतने वो हैं, इतने मुकदमे, 209 करोड़ रुपए की 2019 में इनकी पूंजी थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई। और कोई बीमा नहीं कराया, अगला कहता कोई बीमा, ताकि कोई को ले भी ना पाए। और मुस्लिम वोटों में आप समझ लिए इतनी पकड़ है कि उसके एक आवाज़ में मुस्लिम वोट एक हो जाए। कांग्रेस के लिए हम आपको बता रहे हैं ये स्थिति हो जाएगी कि कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है अगर उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए या ना, मगर वोट ट्रांसफर ना सपा का शिवसेना में होगा ना कांग्रेस। कुल मिला के एनडीए गठबंधन रसातल को जा रहा, रसातल को जा रहा। और इन्होंने अभी क्या कहा है सुन लीजिए, अगर मैं गृह मंत्री बन गया तो नानी याद दिला दूंगा। और ये भी कहा 8 अगर एमएलए हमारे हो गए तो समझ लेना। अब आगे की बात हम नहीं कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने कही है इतने वैसे शब्द कहे हैं कि अबू आजमी, ये अबू आजमी की फिगर है। अब ये राहुल को किनारे लगा देंगे, यूपी का गठबंधन भी टूट गया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।